बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर टुडेस टॉपिक इज एटम। एटम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्ड एटम है, जो टर्म एटम है, ये कहाँ से डिराइव हुई और इस टर्म सबसे पहले किसने इस्तेमाल की। आज जो कंसेप्ट ऑफ एटम में मुख्तलिफ फिलासफर और केमिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, तो पॉइंट्स की शक्ल में ये टॉपिक हम पढ़ेंगे ताकि हमें एट द स्पॉट याद हो जाए, अभी के अभी याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्लियर कंसेप्ट और ग्रीक फिलासफर्स के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। ग्रीक फिलासफर्स और अर्लियर कंसेप्ट क्या था एटम के बारे में। A long time ago it was thought that matter was made up of simple indivisible particles। जो मेटल है वो सिंपल इनडिविजिबल नाकाबिल तक़सीम ज़रात से बना। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना, नहीं देखा, तो आपको सबसे पहले वो वीडियो आपको देखनी चाहिए। अब हम जो है डिस्कस करते हैं ग्रीक फिलासफर्स, इनका क्या कंसेप्ट था। ग्रीक फिलासफर्स था दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स दैट आर बेसिक यूनिट व्हिच कैन नॉट बी सबडिवाइडेड। ग्रीक फिलासफर्स का ये ख्याल है कि मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैटर है, इट कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। इसको डिवाइड करते जाएं आपके पास एक छोटा सा यूनिट हासिल होगा जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। ऐसे ही छोटे यूनिट के बारे में जो इंडिविजिबल पार्टिकल है और उसके बारे में डेमोक्रिटस ने कहा कि वो कौन है, वो एटम। ये स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया किसने, डेमोक्रिटस। ये जो वर्ड एटम है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये जो वर्ड एटम है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमॉस मीनिंग इंडिविजिबल। जो वर्ड एटम है कहाँ से डिराइव किया गया है, एटमॉस से। इसका मतलब क्या है, नाकाबिल तक़सीम। ये चीज़, ये बात जो है एमसीक्यूज के अंदर आती है। तो इसका जो ग्रीक फिलासफर्स का जो ड्रॉबैक है, इनके कंसेप्ट का जो ड्रॉबैक है वो क्या है। ड्रॉबैक ऑफ ग्रीक फिलासफर्स वाज दैट इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। इनका जो काम है वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पर, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पर जो है वो बेस्ड नहीं था। ये सिर्फ उनकी थिंकिंग थी, उनका ख्याल था, उनका कंसेप्ट था। और उनका ये जो कंसेप्ट है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पे बेस नहीं करता था। अब हम लेट 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें, द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस रिवील्स दैट शोज दैट few elements are present in many compounds। बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर चंद एक एलिमेंट जो हैं वो पाए जाते हैं, यानी few एलिमेंट्स जो हैं बहुत सारे कंपाउंड का हिस्सा होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं जी तमाम हाइड्रोकार्बन के अंदर, जैसे मीथेन है, ग्लूकोज है, बेंजीन है, एसीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं सब के अंदर जो है कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। यानी फ्यू एलिमेंट्स जो हैं ये मौजूद होते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर। ये 17th सेंचुरी के अंदर ये बात स्टडी। इट वाज आल्सो स्टडीड दैट हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बन जाते हैं, एंड हाउ कंपाउंड्स आर ब्रोकन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। कंपाउंड्स कैसे टूटते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बन जाते हैं। एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड्स टूटते हैं तो क्या बन जाते हैं, एलिमेंट्स बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे जॉन डाल्टन के कंट्रीब्यूशन की, कि उसका एटम के कंसेप्ट में और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जब हम देखते हैं तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, जॉन डाल्टन की कंट्रीब्यूशन क्या है। जॉन डाल्टन ने जनाब, जो कि एक इंग्लिश स्कूल टीचर है, इसने 1808 में बताया कि ये जो दो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये दो लॉज कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कुड नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। एटम के वजूद के बगैर इन दोनों लॉज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये बात उसने बताई। इसके अलावा जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी भी डेवलप की। एटॉमिक थ्योरी का
जो मेन पॉइंट है वो ये है, all matter is composed of atoms of different elements which differ in their properties। तमाम मैटर जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बने होते हैं जो डिफर करते हैं प्रॉपर्टीज के। एग्जांपल लेते हैं हम वाटर की। वाटर जो है डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, और वाटर जो है इन एलिमेंट से ये मिलकर बना हुआ है। वो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, डिफर करते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये फायर कैचिंग गैस है, आग को पकड़ने वाली गैस है, जबकि ऑक्सीजन जो है आग जलाने में, कम्बशन में क्या करती है, मदद देती है। और वाटर जो है क्या करता है जनाब, वाटर आग बुझाने में मदद। हम बात कर रहे थे कि मैटर जो है, कोई कंपाउंड जो है वो डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है, और वो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे वाटर की एग्जांपल हमने ली, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में क्या है, डिफरेंट है। हमने कहा कि जॉन डाल्टन के मुताबिक इन दोनों लॉज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास नीदर बी क्रिएटेड, mass can neither be created nor destroyed during the chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही फना कर सकते हैं, बल्कि इसकी जो टोटल अमाउंट है वो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ जो है वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अब हम इसका अगर मैथ निकालना चाहें, फर्ज करें ये 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स का मैथ कितना है, 4 ग्राम। हाइड्रोजन का अटॉमिक मास क्या होता है 1, और 4 के 4 ग्राम। ऑक्सीजन का 16, 2 एटम्स के लिए 32, तो टोटल कितना हो गया जनाब 36 ग्राम। ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन के 2 एटम्स के लिए 2, 16 एंड 2 18, और 18 टू द, ये वाला जो 2 है 18 टू द 36 ग्राम। यानी जितना रिएक्टेंट्स का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। द मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के क्या होना चाहिए, इक्वल। देखिए समझने की कोशिश करें। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर 36 ग्राम बनना चाहिए वाटर का, 36 की बजाय 34 बन रहा है या 33 ग्राम बन रहा है, इसका मतलब मास जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अगर 36 की बजाय 38 ग्राम बना है या 40 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब मास जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, मास जो है वो क्रिएट हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। इस लॉ के मुताबिक मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक और लॉ है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है क्या? A pure chemical compound contains the same element combined in same ratio by weight। कोई कंपाउंड है और जब भी वो बनता है तो हमेशा सेम एलिमेंट से बना होता है, और उन एलिमेंट्स की जब वो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट, वो हमेशा फिक्स रेशियो से कंबाइन होते हैं। वाटर की अगर हम बात करते हैं, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा इन्हीं दो एलिमेंट से बना होता है, और हाइड्रोजन के अगर हम मास की बात करें 2 एटम्स के लिए 2 और ऑक्सीजन का 16, सिंपलीफाई करें 2 1 द 2 और 2 8 द 16, तो वाटर को आप लैब के अंदर जिस मर्जी तरीके से बना लें या आप वाटर को जिस मर्जी सोर्स से हासिल कर लें, नदी नाले दरिया कहीं से भी आप इसको हासिल करते हैं, तो वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से ही बना है, सेम एलिमेंट से बना है। प्योर केमिकल कंपाउंड्स कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन सेम रेशियो, सेम एलिमेंट से बना होता है, और विद रिस्पेक्ट टू मास, विद रिस्पेक्ट टू वेट, ये हमेशा 1 और 8 से ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये आपस में मिले। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डिस्कस किया है। और लॉ जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, अगर उसके मेन पॉइंट्स पूछे जाएं तो फिर हम उसकी डिटेल अभी देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वो पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स क्या हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम।
तमाम मैटर्स जो हैं स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे नाकाबिल तकसीम पार्टिकल से बने होते हैं, चाहे वो मैटर एलिमेंट की फॉर्म में है, कंपाउंड की शक्ल में है या मिक्सचर की शक्ल में है, वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। और उन स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं जनाब? एटम्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। देखिए, अगर हम आयरन का पीस ले लें, वो हर डायरेक्शन हर एंगल से एक जैसा नजर क्यों आता है? आप गोल्ड का पीस ले लें, गोल्ड का पीस हर एंगल से हर डायरेक्शन से एक जैसा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि वो एक जैसे एटम से बना हुआ है। एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट हैं। एक ही एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अब डिफरेंट एलिमेंट्स वाली बात डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन और मैग्नीशियम एलिमेंट के एटम की बात करें, कार्बन के एक एटम का जो मास है वो 12 AMU है और मैग्नीशियम के एक एटम का जो मास है वो 24 AMU है। तो एक एटम का जो मास है, मैग्नीशियम एटम का जो मास है वो ट्वाइस हैवियर है देन दैट ऑफ कार्बन। मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एटम से क्या है? ट्वाइस हैवियर। इसका मतलब मास के लिहाज से दोनों एलिमेंट्स के एटम्स क्या हैं? डिफरेंट। इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होते हैं? डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, एटम्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में एटम्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर को जब भी बनाएंगे तो उसका एक मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम पर मुश्तमिल होता है। तो एटॉमिक रेशियो क्या बनी? 2 और 1 की बनी। ये फिक्स्ड होल नंबर रेशियो है, एटॉमिक रेशियो। एटम्स कंबाइन हो रहे हैं फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में और क्या बना देते हैं जनाब? कंपाउंड बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ना तो ये पैदा होते हैं ना ही बना होते हैं, ना तो ये डिस्ट्रॉयड होते हैं और ना ही ये जो है क्रिएट किए जा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ओनली गेट रीअरेंज, सिर्फ इनकी पोजीशन तब्दील होती है। ये डिस्ट्रॉयड भी नहीं होते, क्रिएट भी नहीं होते, सिर्फ ये रीअरेंज होते हैं, अपनी पोजीशन को तब्दील करते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू द एटम ऑफ एन अदर एलिमेंट। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये रीअरेंज कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। यहाँ पे जहाँ से सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना रहे हैं? NaCl। यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर वो एटम्स मौजूद हैं। अगर इनमें मिसिंग हो जाता तो हम कहते हैं एटम क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो। अगर कोई नया एटम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता तो हम कहते हैं एटम जो है क्रिएट हुआ। जो एटम इस साइड पे मौजूद हैं वो सारे के सारे एटम जो हैं वो राइट साइड पर भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि एटम्स ना तो डिस्ट्रॉय हुए हैं और ना ही क्रिएट हुए हैं, सिर्फ उनकी पोजीशन जो है वो क्या हुई है? चेंज हुई है। यही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट में हमने कहा एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू द एटम ऑफ एन अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि गोल्ड के एटम को सिल्वर के एटम्स में या सिल्वर के एटम्स को गोल्ड के एटम्स में तब्दील किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक है। अगर ऐसा होता, पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हम आयरन को गोल्ड में तब्दील कर दें, जबकि ऐसा नहीं है। थ्योरी के मुताबिक एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम में तब्दील नहीं किया जाता। एटम की डेफिनेशन क्या है जी? इंतहाई आसान, केमिस्ट्री है ही आसान। The smallest particle which can take part in a chemical reaction is called atom. मैटर के छोटे से छोटे पार्टिकल को जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है उसको हम क्या कह रहे हैं? एटम कहते हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? The smallest particle of an element which may or may not exist independently is called atom. ये ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, उसको हम क्या कह रहे हैं? एटम कह रहे हैं।
Atoms of noble gases exist independently. Noble gases जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान है, इन तमाम गैसेस के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं यानी एटम है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जबकि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट करें हाइड्रोजन का एटम है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये अनस्टेबल होता है। खुद को स्टेबल करने के लिए दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना देगा। नाइट्रोजन है, इसका पार्टिकल भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, खुद को स्टेबल कर लेता है दूसरे के साथ, दूसरे एटम के साथ जुड़। मॉडर्न रिसर्च ये बताती है कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मोर देन 100 पार्टिकल्स आर थॉट टू बी प्रेजेंट इन एन एटम। एटम के अंदर 100 से भी ज्यादा जो हैं पार्टिकल्स जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो डिस्कवर हो चुके हैं वो एटम के अंदर पाए जाते हैं, ऐसा ख्याल किया जाता है। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, हैड्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा। एटम के अंदर ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये हो सकते हैं, और इनमें से ये जो तीन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या कहलाते हैं? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास जो है ये कोई एटम है और उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस से बाहर जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये जो तीन पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर, जो न्यूक्लियस से बाहर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये जो तीन पार्टिकल्स हैं ये क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर, और इसके अंदर इतना ही काफ़ी है। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स, अब हम जे बर्जीलियस के बारे में पढ़ेंगे, और जे बर्जीलियस की जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री वो क्या है। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इसने दो बड़े काम किए हैं। ही डिटरमिन्ड द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को डिटरमिन किया। इसकी जो बताई हुई एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज़ हैं वो आज की जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं एटॉमिक मैसेज की उसके वेरी क्लोज हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1.008 है, और इसकी जो बताई हुई वैल्यू है वो इस मॉडर्न वैल्यू के वेरी क्लोज है। दूसरा, इसने डेवलप किया सिस्टम ऑफ गिविंग सिंबल्स टू द एलिमेंट्स। इसने एलिमेंट्स को सिंबल्स देने का निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ कराया। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन को एक सिंबल H से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन का जो सिंबल है वो Cl है, और सोडियम का जो सिंबल है वो Na है। जब किसी एलिमेंट का सिंबल एक लेटर पर मुश्तमिल होता है तो वो हमेशा कैपिटल होता है, और जब किसी एलिमेंट का जो सिंबल है 2 लेटर्स पर मुश्तमिल होता है तो फर्स्ट कैपिटल और दूसरा स्मॉल होता है। इसी तरह से सोडियम का N कैपिटल और A क्या है? स्मॉल है। थैंक यू।